हेलो डियर, स्वागत है आपका एम स्क्वायर एसएससी में। तो आज हम डायरेक्शन में सेकंड क्लास लेकर आया हूँ। ठीक है। तो रीजनिंग में हम कई सारे चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा था, अभी जो भी हमारा टॉपिक चल रहा था वो था डायरेक्शन का। और डायरेक्शन में हमारी एक क्लास आ चुकी है, ये है सेकंड क्लास है। और इसके बाद एक क्लास और आएगी। ठीक है, फिर आपका डायरेक्शन खत्म हो जाएगा। तो देखो, डायरेक्शन में हमने 3 टाइप पढ़ लिए। ठीक है, 3 टाइप कौन कौन से? ये आपका जो आज का रहेगा ये टाइप 4 रहेगा। टाइप 4 रहेगा। और ये ऐसा टाइप है जिसमें फिगर आपका जिसमें आपको पाइथागोरस प्रमेय की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय या थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? देखो, एक इसमें क्या होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। और ये राइट एंगल ट्रायंगल जो बनेगा, ये देखो, इसमें ऐसे होता है, यदि इस एंगल को थीटा में बोल दूं तो इसके सामने वाला जो होगा वो होगा लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। और इस देखो, और दूसरा ये है आपका 90 डिग्री। इस 90 डिग्री के सामने जो होगा वो होगा आपका कर्ण, हाइपोटेनियस। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका बेस, यानी कि आधार। ये हो जाएगा आपका बेस। ठीक है, तो हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम है वो ये बोलता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है ये। ठीक है, समझ में आई इतनी बात? अब देखो, अभी तक इसमें जो है दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। अब देखो, अभी मैंने एक फर्स्ट टाइप में मैंने क्या बोला था कि जो उसमें फेसिंग डायरेक्शन बोला था, फेसिंग डायरेक्शन। और एक मैंने बोला था कि दूसरा टाइप में क्या था कि एंड वाली डायरेक्शन दे रखी है, एंड में जो डायरेक्शन। तीसरा मैंने बोला कि एंगल रोटेशन होगा, एंगल का जो रोटेशन है वो होगा। ठीक है, जिसने नहीं, जो डायरेक्ट इस क्लास में आ रहा है वो पहले पहली क्लास को देखें, फिर उसके बाद इसको देखें। ठीक है, देखो, मैंने ये बोला, मान लीजिए मैंने ये बोला कि हमारे पास ये है कि ये जो कर्ण है ये आपका 5 है, और ये आपका 3 है, और ये आपका 4 है। तो मैंने ये बोला कि जो लंब का स्क्वायर है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर होगा। यानी कि देखो, ये 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25, और 16 और 9 कितना हो जाएगा? 25। तो ये दोनों साइड बराबर आती है। जब भी हमारे पास ये थ्योरम को फॉलो करेंगे, जो भी संख्या फॉलो करेगी वो हमारा ट्रिपलेट बोलते हैं हम इसको, वो हमारा पाइथागोरस प्रमेय को आपका फॉलो करेगा। ठीक है, तो मैं आपके सामने कुछ यहाँ पर ट्रिपलेट लिख देता हूँ, वो कहीं पर भी दिखें तो आप डायरेक्ट उसको कर सकते हैं, आप पहचान सकते हैं उसको डायरेक्टली। ठीक है, कैसे? देखो, एक है 3 4 5। अब ये ध्यान रखना, यहाँ पर तो मैंने ये एंगल दे दिया। यदि मैं ये एंगल ना देता, मैंने मैंने बोला एक ट्रेंगल मैंने ये बनाया कि, तो यहाँ पर देखो, ये आपका परपेंडिकुलर और बेस कुछ भी हो सकता है। जब हमें एंगल नहीं दे रखा है, ये परपेंडिकुलर और बेस कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये फिक्स है कि 90 डिग्री के सामने जो होगा वो आपका कर्ण ही होगा। ठीक है, ये लंब और आपका आधार कुछ भी हो सकता है, ये लंब और आधार कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जब तक हमें एंगल ना दिया हुआ हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि ये है, ये बेस और परपेंडिकुलर और बेस होगा, ये भी परपेंडिकुलर और बेस होगा, लेकिन ये हाइपोटेनियस ही होगा, यानी कि ये कर्ण ही होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये इसका मतलब ये हुआ कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखना, यदि देखो इसमें मैं यदि गुणा करूँ ना, मैंने गुणा करा 2 से, तो ये आ जाएगा 6
ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 10। ये भी ट्रिपलेट है कि 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये ऐसा है। मैं यहाँ पे एक बार दोबारा से इसको लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ये है, देखो इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसको बेस बोलते हैं और इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, एच से डिनोट करते हैं। तो मैं यही चीज़ यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर मैंने बोला कि 3 है, तो 3 का स्क्वायर, और इसके बाद हो जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर। इन दोनों को यदि मैं जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर, यानी कि जो ट्रिपलेट बनेगा वो आपका 3, 4 और 5 में बनेगा। यानी कि 3 का स्क्वायर, देखो जो जिसके नीचे में जो लिख रहा हूँ उसका स्क्वायर करके इक्वल में ये इधर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में जो होगा, देखो जैसे मैंने बोला कि अब इसके बाद मैंने बोला कि 6, 8 और 10। मैं ये नहीं बोलूँगा कि 6, 10 और 8, ऐसे नहीं मैं बोलूँगा, ठीक है। मैं 6, 8 और 10 बोलूँगा। 6 का स्क्वायर, इसका ये देखो 6 6 36 प्लस ये हो जाएगा 64, तो ये कितना हो जाएगा 100, और इसका स्क्वायर कितना हो गया 100, तो दोनों बराबर हो गए। यदि ये दोनों बराबर हो गए तो ये ट्रिपलेट हो गए आपके, ठीक है। अब है 5, 12 और 13 का, फिर है 7, 24 और 25 का, ठीक है। देखो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, और इसका 7 का कितना होता है 49, तो जोड़ो इसको 15, 11 और 2 11 और 1 12, 5 और 1 6, 625 है, तो ये 25 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखो, अब एक चीज हम ये भी बोल सकते हैं कि जो 9 का है, 9 का क्या बनेगा, 9 का बनेगा आपका 40 और ये हो जाएगा आपका 41। देखो ये हो जाएगा 400 और 9 का हो जाएगा 81, ठीक है। ये हो गया, तो ये हो गया 1, ये हो गया 8 और ये हो गया आपका 4, ठीक है। सॉरी 4 चौके 16 होता है ना ये, तो ये हो जाएगा आपका 1681। अब देखो 41 में गुणा करो, 41 का स्क्वायर निकालो, 1 4 एकम 4 8, 4 चौके 16, ये आ गया, ठीक है। तो ये आपके ट्रिपलेट हो गए ये वाले, समझ में आया भाई। ये बहुत सारे ट्रिपलेट है ऐसे, आपका 20, 21 और 29 भी होता है, ठीक है। और इसके मल्टीपल जो भी होंगे, ये मल्टीपल भी इसके आंसर होंगे, ठीक है। ध्यान रखना ये चीजें, ऐसे आप निकाल सकते हैं। ये कहीं पर भी डायरेक्ट दिखे ना आपको, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं वैसे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में बताऊंगा अभी, तो ये चीज आपको समझनी है, इसके बिहाफ पे हम आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है, मैं ट्रिक से भी बताऊंगा और आपको फिगर से भी बताऊंगा। देखो राज मेरे घर से 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। मान लीजिए मेरा घर ये है, यहाँ से 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया, ये आया 12 किलोमीटर, फिर उसके बाद वो बाईं ओर मुड़ा। जब वो इस डायरेक्शन में जा रहा तो बाएं नीचे को होगा, और 20 किलोमीटर चलता है, तो ये 20 किलोमीटर ये चला, ठीक है। ये 20 किलोमीटर चल गया, फिर उसके बाद वह पूर्व की ओर मुड़ गया और 27 किलोमीटर चला, तो ये वो 27 किलोमीटर ये चला, ठीक है। यदि ये 27 किलोमीटर चल गया तो मैं ये बोल सकता हूं, अब उसने देखो, अब 2 क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि वह मेरे घर से, मेरा घर यानी कि जो उसका घर था वो आपका इनिशियल प्रारंभिक बिंदु था, वो प्रारंभिक बिंदु था ना, यहाँ जो था ये प्रारंभिक बिंदु था। अब अभी तक क्या था, जो अभी हमें फर्स्ट और सेकंड टाइप में पढ़ा था, वो हमने ये पढ़ा कि जब वो यहाँ पर जा रहा है तो किस डायरेक्शन में फेस है उसका, तो हम सीधा सीधा बोल देते थे। लेकिन उसने बोला कि अब जो है प्रारंभिक बिंदु से वो किस दिशा में है, एक तो ये पूछेगा, और दूसरा यहाँ पर पूछेगा कि दूरी कितनी है, ठीक है, कि दूरी, न्यूनतम दूरी कितनी है उसके घर से अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी कितनी है, ये भी पूछेगा, ठीक है। दोनों क्वेश्चन इसमें पूछेगा। तो हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर कोशिश ये करनी है कि जो मैंने अभी ये बताया ना आपको, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें बनाने की कोशिश करो। न्यूनतम दूरी का मतलब क्या हुआ कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो देखो एक डिस्टेंस ये आ रहा है 27, 20, 12, लेकिन उसने बोला कि उसके घर ये हैं और अंतिम बिंदु फाइनली यहाँ पर पहुंच रखा है, ये यहाँ पर पहुंचा है। तो उसने बोला कि ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ये डिस्टेंस कितनी है,
ये ब्लैक वाली। तो उसके लिए हमें देखो, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ये ऐसे लाइन मैंने खींच दी, इसी के पैरेलली आ गई है। यदि ये 20 है तो ये भी 20 हो गई, यदि ये 12 है तो ये भी 12 हो गई। अब मैं नेमिंग कर देता हूँ कि ये ए है, ये बी है और ये आपका सी है। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। यदि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और ये 20 है, तो यदि मैं ये बोल दूं कि यहाँ से यहाँ तक 12 है, तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी है, तो टोटल कितनी है, टोटल तो 27 है, टोटल 27 है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी ये आपकी हो जाएगी ये वाली। 27 में से 12 गया, कितना बचा, 15। ये 15 हो गई। अब देखो, अब ये आपका जो ब्लैक में दिख रहा है, ये आपका ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये आपका लंब है, मान लीजिए मैंने बोला कि इसी के सीधा देखो तो ये लंब या आधार है। तो मैंने क्या बोला था कि भाई जो परपेंडिकुलर होगा उसका स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, मैंने ये बोला था। अभी मैंने फॉर्मूला लिखाया था यहाँ पे, ये फॉर्मूला ही तो ये वाला, ठीक है, इसमें रख दो। अब देखो 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर। इसका स्क्वायर कितना, या तो ऐसे करो 400 प्लस इसका स्क्वायर कितना 225 इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, या स्क्वायर हटा दो, यहाँ पे अंडर रूट लगा दो, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका 625 अंडर रूट इज इक्वल टू हाइपोटेनस, और 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का, तो 25 का स्क्वायर हो गया और स्क्वायर से ये रूट कट जाता है, ये हो गया हाइपोटेनस, यानी कि हाइपोटेनस कितना हो गया 25। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस आई ये 25 है। और किस डायरेक्शन में है, अब ये भी देखो, जो भी हमें देखो वो यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु से पूछा है उसने। देखो यहाँ पर दो चीजें पूछ सकता है वो, एक तो पूछेगा कि अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु किस डायरेक्शन में है, तो हम यहाँ से देखेंगे। लेकिन उसने क्या बोला कि वह मेरे घर, उसका घर कहाँ है, प्रारंभिक बिंदु पे, तो यहाँ से वह किस दिशा में है यहाँ पे। तो ये देखो, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। यहाँ पर ऐसे बना लो, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, ये हो गई आपकी साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होगा, दक्षिण पूर्व डायरेक्शन में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कितनी दूरी है, यदि मैं दूरी की बात करूं तो ये हो जाएगा आपका 25 किलोमीटर। समझ में आई बात। ये आपका बेसिक, कि इससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब मैं एक बार आपको ट्रिक बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो ट्रिक मैंने कल आपको बताई थी कि क्या बोला था मैंने, ये डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो यहाँ से चलना है ऐसे, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये चले। उसने बोला कि मेरे घर से पश्चिम की ओर चला, कितना, पश्चिम की ओर चला 12 किलोमीटर, तो पश्चिम में वेस्ट 12 किलोमीटर चला। फिर वो बाईं मुड़ा, तो मैंने फिर से बोला कि इधर दाएं, ये इधर बाएं, तो यानी कि साउथ में आ गया, और कितना चला 20। फिर उसके बाद उसने बोला कि फिर पूर्व की ओर चला, तो पूर्व ये है, यहाँ से ऐसे चला, तो पूर्व कितना है 27, तो 27। अब यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना कि नॉर्थ और साउथ माइनस होगी, और उसके बाद ईस्ट और वेस्ट माइनस होगी, ये माइनस होगी, इन दोनों का डिफरेंस देखना हमने। अब नॉर्थ में तो कुछ नहीं है, तो मैं ये बोल सकता हूँ, देखो ईस्ट और वेस्ट इनको माइनस करो, इसको मैंने माइनस किया तो 15 आया, ठीक है। किसको, देखो इसको मैंने माइनस किया तो 15 आया। लेकिन अब मैं डायरेक्शन क्या लिखूं, डायरेक्शन में लिखूंगा जो बड़ा है ईस्ट का, ईस्ट में बड़ा है 27, तो मैंने लिखा ईस्ट में, ठीक है। अब आगे देखो बचा क्या है, साउथ, साउथ। अब देखो एक और लिखा मैंने, इसको माइनस किया तो कितना आया साउथ, साउथ में कितना 20। अब हमारे पास डायरेक्शन कौन सी है, साउथ और ईस्ट, तो साउथ डायरेक्शन दो आ गई, तो डायरेक्शन हो गई हमारी आंसर साउथ ईस्ट। और यदि वो ये पूछे कि डिस्टेंस निकालो, तो इन दोनों का स्क्वायर कर देना और इसका अंडर रूट कर देना, ये अंडर रूट आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 25। समझ में आया इतना या नहीं आया? चलो मैं एक बार और बताता हूँ इसको, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और बार बताऊंगा मैं इसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले अब इसको ट्रिक से करते हैं। सूरज, देखो ट्रिक ये थी, मैं समझाना चाह रहा हूँ ट्रिक को यहाँ पे, ईस्ट साउथ वेस्ट। सूरज ने अपने घर से 22 किलोमीटर दक्षिण की ओर जा रहा 22 किलोमीटर, तो ये चला भाई 22 किलोमीटर। फिर
दाएं मुड़ा, साउथ का दाएं किधर, इधर, कितना कितना चला फिर 7। फिर दाएं मुड़ा, यहाँ से दाएं मुड़ेगा तो इससे आगे नॉर्थ है, क्योंकि यहाँ जाएगा फिर से नॉर्थ, नॉर्थ में कितना 14 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर दाएं मुड़ा, यहाँ से दाएं किधर, ये, तो इसमें चला कितना 1। ठीक है, ये हो गया। अब मैं देखो मैंने क्या बोला, यदि मैं यहाँ पर निकालना चाहूँ कि नॉर्थ माइनस साउथ, तो कितना आ जाएगा, नॉर्थ माइनस साउथ आ जाएगा 22 में से 14 गया 8। ठीक है, अब डायरेक्शन कौन सी, साउथ की। ठीक, या मैं बोल सकता हूँ डायरेक्शन है इसकी साउथ। अब उसने बोला आगे ईस्ट और माइनस वेस्ट, दोनों में से जो भी बड़ा है। ठीक है, वेस्ट में कितना 7 और ईस्ट में कितना है 1, तो माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 6। डायरेक्शन कौन सी आ जाएगी, वेस्ट। तो अब जो प्रारंभिक बिंदु से उसकी जो किस दिशा में बोल रहा है, ये आपकी 2 डायरेक्शन आ गई, ये हो गई साउथ वेस्ट, तो आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट। अब देखो डिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहुंचने के लिए कितने किमी और किस दिशा में जाना होगा। ठीक है, घर पहुंचने के लिए, अच्छा हाँ ठीक है भाई, घर पहुंचने के लिए उसको किस दिशा में जाना होगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो ये हुआ साउथ वेस्ट हमारा आया यहाँ पे, लेकिन मैं डिस्टेंस निकालने की कोशिश करता हूँ। एक बार मैंने डिस्टेंस निकाली, तो ये डिस्टेंस मेरी हो गई कि जो ये आया ना ये वाला, इसका स्क्वायर कर दो और अंडर रूट कर दो, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो मैंने अभी बोला था 6, 8 और 10 का ट्रिपलेट बनता है, तो कितना आ जाएगा 10। ये आपका डिस्टेंस आ गई। अब डिस्टेंस आपकी कौन सी, ये भी है और ये भी है, लेकिन साउथ वेस्ट है। लेकिन अब ध्यान रखना, उसने क्या बोला, वो वापस घर पहुंचने के लिए, मान लीजिए ये प्रारंभिक बिंदु था, ये घूम के आया, अब वो वापस जाने के लिए इधर जा रहा है, तो किस डायरेक्शन में जाएगा। यदि वो ये बोलता कि यहाँ से किस डायरेक्शन में, तब तो हमारी आ गई थी साउथ वेस्ट, लेकिन उसने बोला कि यहाँ से किस डायरेक्शन में जाएगा, तो इसको चेंज कर दो। इसका अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ, इसका अपोजिट क्या होता है, ईस्ट, तो ये आपकी डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट। ये आंसर हो जाएगा पहला वाला, दूसरा नहीं होगा। ठीक है, समझ में आई इतनी बात। देखो बेसिक से करते हैं इसको, ध्यान रखना। मैंने क्या बोला, मैंने 2 चीजें बताई। यदि वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो डायरेक्ट जो आंसर जो डायरेक्शन आ रही है, जैसे साउथ वेस्ट आ गई थी, तो यदि मैं बोलता कि प्रारंभिक बिंदु से, तो ये, अब ये कौन सी है, ये अंतिम बिंदु से है, ये अंतिम बिंदु से है, ये वाली, क्या, इसको अपोजिट कर देंगे। अब देखो जरा डिटेल में समझो, फिर आसानी से हो जाएगा। ठीक है, देखो सूरज अपने घर से 22 किलोमीटर दक्षिण की ओर जा रहा है, ये गया दक्षिण की ओर भाई 22 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ा, यदि मैं इधर चलूं तो दाएं किधर, ये हो जाएगा इधर के लिए, कितना 7 किलोमीटर। फिर उसने बोला कि फिर दाएं मुड़ा, यदि मैं ये जाऊं तो दाएं अब नीचे हो जाएगा, ये हो गया 14 मीटर। ठीक है, फिर वो कहाँ मुड़ा, ये उल्टा बना देना भाई हमने। देखो यहां से जाएगा तो इधर हो जाएगा ना राइट, ये राइट हो गया, कितना गया 7। अब फिर ये राइट मुड़ा तो ऊपर गया 14 हो जाएगा। ये हुआ राइट। फिर दाएं मुड़ा और 1 चला, ये 1 हो गया। अब उसने बोला यदि उसको अपने घर जाना है, सूरज अपने घर से चला, तो घर तो ये था। अब उसने क्या बोला कि चला, उसे अपने घर तक पहुंचने के लिए कितने किमी और किस दिशा में जाना पड़ेगा। अब देखो यहां पर यदि मैं ये बोलूं, जो इसका फाइनल पॉइंट है घर से, यानी कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, यदि मैं ये बोलूं तो मैं सीधा सीधा बोलूंगा साउथ वेस्ट में। ये कैसे, यहां पे मैं बनाऊंगा और यहां पे मैं देखूंगा, ये साउथ वेस्ट आ गया। लेकिन उसने क्या बोला, उसने ये नहीं पूछा, उसने ये पूछा कि यहां से अब वो घर जाएगा तो किस दिशा में जाएगा, तो इस दिशा में जाएगा। और ये क्या है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो किस में जाएगा, ये नॉर्थ ईस्ट में जाएगा। ये गया नॉर्थ ईस्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट आपका आंसर हो गया। इसीलिए मैंने बोला था यहाँ पे इसका अपोजिट लिखो, इसका अपोजिट लिखो, यदि हमें
अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु पर जाना है और किस दिशा में, वो बोल रहा है कि अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है। यदि ऐसा पूछ रहा है तो हम इसको डायरेक्शन को अपोजिट कर देंगे। ठीक है, अब देखो ये तो ये हो गया। अब यदि मुझे ये बोलना है कि डिस्टेंस निकालो, तो मुझे डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब देखो यहां से फिर से एक, देखो मैंने ये बनाया, ये बनाया और यहां से ये बनाया, ये कितना है, चलो छोड़ो इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये 14 है और टोटल 22 है, तो ऊपर कितना हो जाएगा 8, ये 1 है, ये पूरा 7 है, तो ये कितना बचा 6, यदि ये 6 तो ये भी 6, तो ये कितना हो जाएगा 6 8 का, देखो मैंने अभी बताया था ना, देखो ना, ये देखो 6 8 10 इसका ट्रिपलेट बन रहा है ना, तो सीधा सीधा बता दो इसको भाई 6 8 10 का ट्रिपलेट बन रहा है। और यदि ऐसे नहीं आ रहा है तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कर दो, ये 36 प्लस ये 64, ये हो जाएगा आपका 100 और ये हो जाता है हाइपोटेनियस, और ये इसका अंडर रूट निकाल दो, इसका अंडर रूट हो जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। बस वही चीज़ करनी है, बाकी कुछ नहीं करना हमने। ठीक है, अब चलो देखो नेक्स्ट, देखो अमित अपने घर से चलना शुरू करता है और 10 किमी उत्तर की ओर चलता है। ठीक है, अब मैं एक बार फिर से इसको करता हूं, किससे, चलो फिगर से करते हैं पहले। उत्तर की ओर चलता है, ये चला भाई उत्तर की ओर, कितना चला 10 किमी जाता है और फिर बाएं मुड़ जाता है। अब बाएं किधर है, इधर है ये, और 6 किमी चलता है, ये चला भाई यहाँ पे 6 किमी। ठीक है, बाएं मुड़ता है और 6 किमी चलता है, अंत में वो बाईं ओर मुड़ता है, इधर को जा रहा है, तो बाईं ओर किधर है, नीचे को होगा, ये हो गया आपका बाईं ओर, तो ये यहाँ तक 10 है तो 10 तक बनाएंगे हम सीधा सीधा, ये 10 है तो ये भी 10 है। अब वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर, प्रारंभिक देखो अंतिम बिंदु ये है, प्रारंभिक बिंदु ये है, इससे किस डायरेक्शन में है, तो अब मैं यहाँ पे बना दूंगा भाई वो, ये आपका वेस्ट है तो वेस्ट की तरफ को, तो वेस्ट की तरफ को 2 है, एक ये तो ऑप्शन नहीं है। कितनी दूरी पर है भाई, 6 की दूरी पर है, क्योंकि यहाँ से देखो ये, यदि ये 6 है तो यही डिस्टेंस यहाँ है, तो ये कितनी है 6 मीटर या 6 किलोमीटर, तो आंसर कितना हो जाएगा, ये हट गया, ये आंसर हो जाएगा। अब देखो इसे, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, पहले उसने बोला 10 किलोमीटर कहाँ जा रहा है, साउथ नॉर्थ में, उत्तर में जा रहा है ना, तो 10 किलोमीटर ये हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका 10 किलोमीटर। फिर उसने बोला कि बाईं ओर मुड़ रहा है, अब बाईं ओर इधर को होगा, लेकिन इधर जाएगा तो कहाँ जाएगा, वेस्ट आ जाएगा इसके बाद, तो वेस्ट में जा रहा है कितना 6 किलोमीटर, ये हो गया। उसके बाद वो फिर वो बाईं ओर मुड़ा, तो बाईं ओर इधर हो गया और दाईं ओर इधर को होता है, ये ध्यान रखना भाई, पहले मैंने बता रखा है, पहली वीडियो देखो उसमें मैंने सब कुछ बता रखा है। ठीक है, और बाईं ओर मुड़ता 10 किलोमीटर जाता है, यानी कि इसमें गया वो 10 किलोमीटर। ठीक है, अब हमें देखो उसने सीधा सीधा ये पूछा ना, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में, कब से कहाँ से, प्रारंभिक बिंदु से, तो सीधा सीधा नॉर्थ से साउथ कट गया भाई, 10 10 है, 0 आ गया, ईस्ट में है ही नहीं तो बचा साउथ वेस्ट, तो वेस्ट में 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर वेस्ट में, बस ये आंसर है। ठीक है, देखो कितना इजी है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, देखो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो 5 किलोमीटर हमने चला दिया, फिर दाईं ओर मुड़ता है, यहाँ से दाईं ओर तो जाएगा यहाँ पे, कितना हो जाएगा 12, चलता है, न्यूनतम दूरी बोल रहा है और किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से, किस दिशा में है, नंबर 1 प्रारंभिक बिंदु से, और नंबर 2 है अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है, और तीसरा क्वेश्चन उसका फेस किस दिशा में है। ये 3 क्वेश्चन है, अभी क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखो अब उसने बोला 12 किलोमीटर चलता है, दाईं ओर मुड़ा, उसके प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, बस सिंपल है। अब ये तो है ही नहीं, तो सीधी सीधी बात है भाई, उसकी देखो प्रारंभिक बिंदु से जो दूरी है, एक तो आएगी साउथ ईस्ट,
ये कौन से का आंसर आएगा? प्रारंभिक बिंदु से। ये तो आ गया आपका साउथ ईस्ट। कितनी दूरी पर है, डिस्टेंस निकाल दो। तो मैंने बोला कि भाई ये जो नंबर बचे 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये आपका निकाल दो। 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है, तो ये 13, यानी कि 13 डिस्टेंस तो आ गई। ये भी आ गया हमारा पहले का आंसर। दूसरे का आंसर, अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है। तो देखो मैंने क्या बोला, इसी को चेंज कर दो। इसको चेंज करेंगे, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, तो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा आंसर, या इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। अब देखो उसका फेस किस दिशा में है, लास्ट में वो किस दिशा में चल रहा था, 12 किलोमीटर साउथ में, तो इसका हो जाएगा आंसर साउथ। ठीक है, तीनों के आंसर आ गए। अब मैं फिगर से बनाता हूं फिर से। उसने बोला कि 5 किलोमीटर पूर्व की ओर जा रहा है, ये गया, यहां से वो 5 किलोमीटर है, यहां से वो दाईं ओर मुड़ा नीचे को, ये मुड़ा दाईं ओर, ये 12 है। तो ये प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है। सबसे पहले न्यूनतम दूरी ज्ञात करो, तो न्यूनतम दूरी इसकी ये हो गई, ये न्यूनतम दूरी हो गई। 5 12 13 का ट्रिपलेट हो गया। अब उसने बोला कि जो प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, तो साउथ ईस्ट में हो गया, मैंने वही बोला। फिर उसने बोला कि अंतिम बिंदु से किस दिशा में है प्रारंभिक बिंदु, अंतिम दिशा, अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है, ये हो गया, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट हो गया, मैंने यही बोला। लास्ट में उसने बोला कि इसमें जा रहा है इस डायरेक्शन में, उसका फेस किस डायरेक्शन में है, तो ये नीचे को हो गया, साउथ हो गया, तो मैंने वही चीज बोली। अब आई होप आपको तीनों क्वेश्चन, तीनों उसमें वेरिएशन दिख रहा होगा, और तीनों क्वेश्चन आपको अब समझ में आ गए होंगे कि क्या चीज पूछने पर कहां पर कैसे ट्रिक लगती है। ठीक है, अच्छा फिगर से तो सब कुछ हो जाएगा, फिगर से कोई दिक्कत नहीं, फिगर आप बना सकते हो। आप यदि फिगर से ही करना चाह रहे हो तो हमें नंबर से मतलब है, ठीक है, हमें मार्क्स चाहिए। अब देखो उसने बोला दीपक सीधे पूर्व की ओर चलता है, मैंने बोला कि नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। दीपक सीधे पूर्व की ओर चलता है, चलना शुरू करता है और 75 मीटर जाता है, ले भाई 75 मीटर में चला दिया। उसके बाद वो बाईं ओर मुड़ता है, तो यहाँ से बाईं ओर कहाँ हो जाएगा, नॉर्थ में। ईस्ट का बाएं इधर, देखो ये ध्यान रखना भाई, सीधी सी बात है, कहीं पर भी हो किसी भी डायरेक्शन में, उसका इधर को हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, नॉर्थ का लेफ्ट हो जाएगा वेस्ट, फिर से यहाँ पे, और वेस्ट का राइट हो जाएगा नॉर्थ, ये ध्यान, ये चीजें ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो उसने बोला बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है, 25, तो नॉर्थ में चला 25। अब नॉर्थ में चल रहा है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, नॉर्थ से वो फिर बाईं ओर मुड़ेगा, यानी कि इधर को मुड़ेगा, तो यहाँ पे क्या है, वेस्ट, तो वेस्ट हमें यहाँ लिख रखा है, क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा लिख दिया ना हमने, तो यहाँ आ जाएगा वो। वेस्ट कितना चल रहा है, बाईं ओर मुड़ता है, तो कितना चल रहा है, 40 मीटर चलने के बाद वो सीधा बाईं ओर मुड़ जाता है फिर से, तो बाईं ओर इधर मुड़ा, तो ये साउथ में आ गया, कितना चला, 25, ये 25 चल गया। ठीक है, अब देखो मैंने फिर से बोला, मैंने क्या बोला था कि भाई नॉर्थ माइनस साउथ करो और ईस्ट माइनस वेस्ट करो, तो ये तो कट गया, 25 25 है, इसको मैं माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 35। और देखो कितनी दूरी, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी है, तो 35 मीटर। लेकिन यदि पूछता कि किस दिशा में है, किस दिशा में है, तो किस दिशा में के लिए पूछता, तो हमारे पास कौन कौन सी बची, देखो साउथ ईस्ट वेस्ट नहीं बची, ये दोनों माइनस, यदि देखो नॉर्थ साउथ में से एक, नॉर्थ साउथ में से एक बचे और ईस्ट वेस्ट में से एक बचे, तब हमारी वो चीज होती है। ठीक है, अब यहां पर ये देखो बड़ा कौन सा है, ईस्ट, तो ये हो जाएगा हमारा ईस्ट, ये आंसर हो गया। ठीक है, यदि ये पूछता तो ये होता ईस्ट। ठीक है, और यदि वो ये पूछता कि अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में, तो इसका उल्टा कर दो, वेस्ट। अब देखो मैं एक क्वेश्चन बनाता हूं। उसने बोला कि पहले वो कहां चला, पूर्व में चला, कितना चला, 75 मीटर, ये गया। ठीक है, फिर उसके बाद वो बाईं ओर मुड़ा, तो बाएं ऊपर को होगा, ये हो गया आपका 25 मीटर। फिर बाईं ओर मुड़ा, 40 मीटर, ये हो गया आपका 40। फिर बाईं ओर मुड़ा नीचे को, कितना चला, 25 मीटर, ये हो गया 25। अब देखो ये तो सीधा यहीं पहुंच गया ना, अब यहाँ पे पहुंच गया, तो ये कितनी बची, ये 40 है, तो ये कितनी बची, 35, ये बची। प्रारंभिक बिंदु ये, अंतिम बिंदु ये,
तो प्रारंभिक बिंदु से कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट में, तो ईस्ट ही आया हमारा। और अंतिम बिंदु से कौन सी डायरेक्शन में, वेस्ट में, तो मैंने बोला ही था वेस्ट में। ठीक है, ये चीज हमारी आ गई। नेक्स्ट देखो जरा, अरे देखो, ये देखो, देखो, एक मिनट रुको भाई, हाँ अब ठीक हो गया। ठीक है, देखो, एक डिलीवरी बॉय स्टोर से शुरू करता है, देखो, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। डिलीवरी बॉय स्टोर से शुरू करता है और 12 किमी दक्षिण की ओर जाता है, साउथ में जाता है 12 किलोमीटर, तो मैंने 12 लिख दिया। फिर वो पूर्व की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, ले भाई पूर्व की ओर मुड़ा, 5 किलोमीटर चला। वहाँ से वो उत्तर की ओर मुड़ता है और पार्सल देने के लिए 7 किलोमीटर चलता है, ले भाई 7 किलोमीटर मैंने लिख दिया। अब वह स्टोर से कितनी दूरी पर है, भाई मैंने क्या बोला, साउथ और नॉर्थ को माइनस कर दो, तो कितना बचा, 5। ठीक है, यही तो बचा। अब ये देखो भाई, ये जो है ना, ये 5√2 है। ठीक है, अब देखो, यदि मैं इसको माइनस करूं तो डायरेक्शन कौन सी आ जाएगी, देखो ये बड़ी कौन सी है, साउथ है, और ये ईस्ट है, तो साउथ में कितना बचा, 5, ईस्ट में कितना है, 5। मैंने क्या बोला, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, अंडर रूट निकाल दो, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 प्लस कर दो और अंडर रूट निकाल दो, तो कितना हो जाएगा, 50 अंडर रूट के अंदर, तो ये हो जाएगा 25 गुणा 2 अंडर रूट के अंदर, तो ये 25 का हो जाएगा 5 और 2 का हो जाएगा अंडर रूट 2, तो ये तो हमारा हो गया ये वाला आंसर। लेकिन यदि ये डायरेक्शन पूछता तो कौन सा हो जाता, साउथ ईस्ट, ये आंसर है। प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, ये हमारा हो जाता साउथ ईस्ट। ठीक है, बाकी आप उससे भी कर सकते हो, फिगर से कर दो कि कहाँ गया, दक्षिण में गया, लो 12 गया, फिर वो पूर्व की ओर मुड़ गया, लो कितना, 5। ठीक है, ये पूरा और यहाँ से यहाँ तक खींच देते हैं, 5। फिर वो कहाँ गया, उत्तर की ओर मुड़ा, कितना, 7, तो ये लो 7, थोड़ा और ऊपर बना लो इसको, 7। अब देखो, उसने बोला कि प्रारंभिक बिंदु ये है, तो न्यूनतम दूरी कितनी, ये हो गई न्यूनतम दूरी, ब्लैक वाली देखना, ये 5 है, तो ये भी 5 है, ये 7 है, यहाँ तक 7 है, तो ऊपर तक 5 है, फिर ये 5। अब 5 5 का स्क्वायर कर दो, वही चीजें जो मैंने लिखी अभी। ठीक है, और किस डायरेक्शन में है, प्रारंभिक बिंदु से, तो साउथ ईस्ट में है, तो मैंने साउथ ईस्ट बोला। अंतिम बिंदु से किस डायरेक्शन में है, तो इसका उल्टा कर दो, साउथ का उल्टा नॉर्थ, नॉर्थ और ईस्ट का उल्टा वेस्ट, आ जाएगा। ये देखो, ये वही, समझ में आ रही है बात, ये चीज ध्यान से देखना भाई। ठीक है, देखो, कुणाल पश्चिम की ओर 10 मीटर जा रहा है। अब मैं इसको ट्रिक से बताऊंगा, बेसिक से खुद करना। कुणाल पश्चिम की ओर 10 सेंटीमीटर चला, अच्छा सेंटीमीटर में दे दिया इसने, पश्चिम की ओर चल रहा है 10 सेंटीमीटर, चलो भाई 10 सेंटीमीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़ा, तो बाईं ओर इसका बायां इधर को होगा, बायां होगा तो 12 चला, साउथ में चला, बायां मुड़ा, और फिर वो बाईं ओर मुड़ता है और 15 चलता है, तो बाईं ओर यहाँ, इसका बाईं ओर इधर हो जाएगा, ये 15 चला। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी बताओ, इन दोनों को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 5। लेकिन बड़ी डायरेक्शन किसकी है, ईस्ट की है, 5, लेकिन किसकी डायरेक्शन है, ईस्ट की, और साउथ हमारा ऐसे ही बच गया, ईस्ट है, ये साउथ हो गया, तो साउथ हमारा बचा हुआ ये पहले, साउथ कितना है, 12 है, तो डायरेक्शन कौन सी आ जाएगी, ये तो आ जाएगी डायरेक्शन दोनों को जोड़ के, डायरेक्शन साउथ ईस्ट। और यदि मुझे डिस्टेंस निकालनी पड़े तो इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, ट्रिपलेट मैंने बोला ही था अभी, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ऐसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। ठीक है, अब देखो, ये हो जाएगा 13 का, ये हो जाएगा 13 कैसे, 25 प्लस 144 अंडर रूट के अंदर है, ये टोटल हो जाएगा 169 अंडर रूट, और ये हो जाएगा आपका 13, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके चौथा टाइप। अब पांचवा छठा टाइप आपके पास आएगा, सातवां टाइप, और फिर आपका खत्म हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में ये। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।
और चैनल को भाई सब्सक्राइब करें, जो यहाँ तक देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही बहुत रीजनिंग पढ़ने के लिए, अच्छी अच्छी ट्रिक्स से अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, M² SSC को। चलो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।